नाज़रीन, मुल्क और एक मुजरिम में यही फ़र्क होता है कि मुल्क कानून का पाबंद होता है जबकि मुजरिम उसको तोड़ता है। अगर मुल्क एक बार भी कानून तोड़ दे तो उसका मतलब होगा कि वो भी मुजरिम के खाने में आ गया और उसको हुकूमत करने का अखलाकी हक नहीं है। आपने देखा होगा कि बेंगलुरु के वर्तूर और बैटरायनापुरा स्टेशनों पर पुलिस ने किस तरह से बर्बरियत दिखाई थी, लेकिन ये मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। पुलिस की जालिमाना करतूत की एक और खबर मंगलूर के उप्पिनंगडी से आई है। सवाल ये है कि क्या कानून का राज सस्ती शोहरत के कफन में लपेटकर हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है? ये तो सबको मालूम है कि पिछले महीने संघ परिवार के लीडरों ने मासूम लड़कों को त्रिशूल दीक्षा के नाम पर इश्तियाल दिलाया था। सिर्फ मासूम लड़कों को ही नहीं, कुछ पुलिस वालों को भी जाफरानी शालें पहनाई गईं और उन्हें त्रिशूल दीक्षा दी गई थी। इसी वक्त संघ परिवार के गणेश कारंक और जगदीश वगैरह ने भी कहा था कि महकमे पुलिस में तकरीबन 60% लोग हमारी जहनियत के हैं। अब वो सच हो रहा है। मुसलमान और दलित का जरा सी गलती पर भी पकड़े जाना काफी है, उन्हें मारना पीटना उसी 60% पुलिस का मामूल बन गया है, जिसका एक नमूना कल भी देखने को मिला है। कुछ दिन पहले उप्पिनंगडी में संघी नौजवानों के एक शरारती ग्रुप ने मुस्लिम नौजवानों के एक ग्रुप पर त्रिशूल से हमला करते हुए बेरहमी का मुजाहरा किया था। अगर हमलावरों को पुलिस उसी वक्त गिरफ्तार करके सजा दे देती तो उप्पिनंगडी इलाका जो हमेशा पुरअमन था, वहां पर मुसलसल नाखुशगवार वाकयात का सिलसिला ना होता। लेकिन पुलिस की संघी प्रेम ने त्रिशूल हमलावरों को ऐसे ही छोड़ दिया। ये कुछ मुसलमान शरारत पसंदों को गलत नजर आया और हमलावरों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए उकसाने का जरिया बना। इस तरह से हमले के खिलाफ रिएक्शन में हमले ने उन 60% पुलिस वालों को नाराज कर दिया। इंतकामी हमलावरों को तलाश करने लगे, उनका पता कहीं नहीं मिला। ऐसा लगता है कि पहले से ही संघी जहनियत में मुब्तला पुलिस वालों को तफ्तीश की आड़ में किसी को गिरफ्तार करके अपनी फिरका वाराना भूख मिटाना था, जिसका शिकार पीएफआई के 3 बेकसूर लीडर्स बने। पीर की रात तीनों को बगैर किसी इत्तला और वजह के गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह तक सारा मामला जंगल की आग की तरह फैल चुका था। इंसाफ के लिए लोग रजाकाराना तौर पर थाने के सामने जमा हो गए। गिरफ्तारी की वजह पूछी गई तो पुलिस ने बताया कि मकामी केस की तफसील जानने के लिए लाया गया है। दरअसल उनके पास उनके बताए गए केस के मुतालिक कोई बुनियादी या मालूमात नहीं थी। वाज़ेह तौर पर यह सिर्फ एक गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। ये सुनते ही लोग कायदीन की रिहाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज पर बैठ गए। शाम हो गई, एहतजाज पर बैठे लोग एक इंच भी नहीं हिले। आखिरकार गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए गए उन तीनों में से एक को रिहा कर दिया और दीगर 2 को बाद में रिहा करने का कहा गया। दोनों को झूठे मुकदमे में फंसाने का अंदाजा मुजाहिरीन को हुआ। आइन में दिए गए हक के मुताबिक नारे लगाते हुए पुरअमन एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर पुलिस ने हमला करते हुए लाठी चार्ज कर दिया। कहने को लाठी चार्ज, असल में पुलिस का वेल प्लान्ड मोहलिक हमला था। हमले में 1 या 2 नहीं बल्कि 30 अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए। लाठी पैर पर मारी जाती है। बाज़ औक़ात उसे मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कानून में इसका मौका बहुत ही कम दिया गया है, यानी सिर्फ इंतहाई ज़रूरी सूरत में ही लाठी चार्ज की जाती है। लेकिन कल जो कुछ उप्पिनंगडी थाने के अहाते में हुआ उसे लाठी चार्ज से ज़्यादा गुंडों के हमला कह सकते हैं। जी हाँ, अस्पताल में ज़ेर इलाज 30 लोगों को शदीद चोटें पैरों पर नहीं बल्कि सर के हसास हिस्से पर लगी हैं। इसे लाठी चार्ज कहने से बेहतर है कि इसे कत्ल की कोशिश कहा जाए। इसकी वजह यह है कि अगर सिर्फ लाठी इस्तेमाल की जाए तो इस तरह के खूंखार जख्म नहीं होते। जख्मों को देख के लगता है कि ये वही त्रिशूल दीक्षा का ही कमाल है। मजहबी रहनुमा सैयद आतूर थंगल की हालत तशवीशनाक है। इसके अलावा 30 में से 2 अफराद की भी हालत तशवीशनाक है। मौके पर मौजूद लोगों का इल्ज़ाम है कि एक नौजवान पुलिस की मार बर्दाश्त न करते हुए
होश व हवास खोकर रास्ते में ही गिर गया और गिरने के बाद भी पुलिस ने उसकी पिटाई की। और यकीन कीजिए कि इस हादसे की तस्वीरों को देखकर यूपी उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि कश्मीर का मंजर याद आता है। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर भी लाठियां बरसाई गईं। ये वाकया वाज़ेह करता है कि कानून नामी एक बड़ा हथियार रहने पर भी त्रिशूल दीक्षा करने वाले पुलिसों की ज़हनियत क्या है। अमेरिका के साबिक चीफ जस्टिस अरुल वॉर्न ने अस्पानो बनाम न्यूयॉर्क के फैसले में कहा था कि कानून पर अमल कराने में पुलिस को पहले खुद कानून पर अमल करना चाहिए। हमें इस पर रत्ती बराबर कोई समझौता नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुल्क से कानून का राज खत्म होकर जंगल राज कायम हो जाएगा। डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।